प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं इकाई 6। इससे पहले हमने इकाई 5 तक देख लिए। 1 से लेकर के 5 वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें आपके सारे आवंटित अंकों को दिखाया गया है और उसमें सारे सॉल्यूशंस बताया गया है। इसमें आवंटित अंक जो है 12 है। 12 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सही विकल्पों का चयन से शुरू। और आपके जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो होगा, वो आपके जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनमें से, प्री बोर्ड एग्जाम पेपर उनमें से, और क्वेश्चन बैंक है इनमें से, सभी में से मिला करके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लेना। सभी की सॉल्यूशंस लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिबन पे बताया जा रहा है। बार बार अपनी प्लेलिस्ट को देखिए, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ जो है आपको बताना है। तो बात का धनी होने का मतलब है जुबान का पक्का होना। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा है। ध्यान रखना, मुहावरा पूछा है, लोकोक्ति नहीं। तो घी के दिए जलाना जो है ये मुहावरा है। उसके बाद तन पर नहीं लता पान खाए कलकत्ता का अर्थ जो है ये क्या है। तो इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो कितने होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। इसके बाद में वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। इसमें फटाफट क्या है। तो फटाफट जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला जो छठा क्वेश्चन है, ये लड़के दिन भर उधम मचाते हैं। पंक्ति में दिन भर क्या है। तो पंक्ति में दिन भर जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम देशज कहते हैं। उसके बाद में जो आठवां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन आए शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। उसके बाद नौवां जो क्वेश्चन है, एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये निषेध वाचक वाचक जो है वाक्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, कंधा शब्द का तत्सम रूप जो है वो आपको बताना है। तो स्कंद जो है इसका तत्सम रूप होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ करनी है आपको। तो इसमें सबसे पहला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसमें पूछा क्या गया है, संदेश या भावना प्रकट करने वाले वाक्य खाली स्थान कहलाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं संदेशवाचक। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका संदेशवाचक आ जाएगा। जिन वाक्यों में आज्ञा का भाव होता है वे खाली स्थान वाक्य होते हैं। तो वाक्य जो है आज्ञावाचक होते हैं, आज्ञावाचक। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को खाली स्थान वाक्य कहते हैं। तो इनको कहते हैं संकेत वाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अगला जो है चौथा क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रथम प्रयोग शब्द के खालिस्तान में होता है। तो शब्द के जो है आदि में होता है। किस में होता है, आदि में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका माँ द्वारा सीखी गई भाषा को खालिस्तान भाषा कहते हैं। तो माँ द्वारा सीखी गई भाषा को जो है हम मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद में है सरकारी कामकाज की भाषा खालिस्तान कहलाती है। तो सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो राजभाषा कहलाती है। खालिस्तान का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है। तो मुहावरे का प्रयोग जो है वाक्य के बीच में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान पूर्ण वाक्यांश है। तो जो है आपका लोकोक्ति ये पूर्ण वाक्यांश होता है। लोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्यांश होता है। भाषा शब्द मूल धातु खालिस्तान है। तो भाष है। क्या है, भाष। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ का आश्य खाली स्थान से है। यानी कि इसका आश्य आपको सभी को पता है हराने से है। चित्त जो है वो हराना होता है। तो आज सत्य असत्य की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, मालवी और निमाड़ी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में परचेजिंग पावर जो है विदेशी भाषा का शब्द है। तो ये भी आपका सत्य है। जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वे शब्द पूर्ण रक्त शब्द कहलाते हैं। तो यस, वो पूर्ण रक्त शब्द कहलाते हैं। ये भी सत्य है आपका। चौथा जो इसमें है, उजास शब्द का हिंदी मानक रूप उजाला है। तो ये भी सत्य है। अगला जो पांचवा है, मुहावरे को आवश्यकता अनुसार पर्यायवाची शब्दों में अनूदित किया जा सकता है। तो ये असत्य है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना अवश्य होती है। तो ये भी सत्य है। सातवां जो क्वेश्चन है, उन्मुक्त शब्द का तत्सम भाषा का शब्द है। उन्मुक्त जो है शब्द तत्सम भाषा का शब्द है। तो ये भी आपका सत्य है। आठवां जो क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द का
या शब्दांश से पहले किया जाता है, तो ये भी आप जानते हैं सत्य है। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है, प्रत्यय धातु किसी शब्द के बाद या पीछे प्रयोग किया जाता है, तो ये भी जानते हैं आप सत्य है। इसके बाद में 10वां है, किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये असत्य है। अगला जो क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना, तो यहाँ पर चलिए, नाक भौं चढ़ाना मुहावरे का अर्थ जो है वो होता है चिढ़ाना। क्या होता है? चिढ़ाना। सागर और छतरपुर में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो वो है बुंदेली भाषा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है अर्थ की दृष्टि से उस वाक्य को कहते हैं, तो उस वाक्य को हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। इसके बाद में मालवी बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो उस जिले का नाम लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? उस जिले का नाम जो है आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप में से कोई आंसर चूज मतलब बता सकता है, तो देवास या इंदौर में जो है इसका आंसर हो जाएगा, देवास या इंदौर। ठीक है, देवास और इंदौर में बोली जाती है भाषा। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है इसमें, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है, तो जब परमात्मा के दो पर्यायवाची जो है आपको बताना है, तो परमात्मा जो भगवान भी होता है, ईश्वर भी होता है, अल्लाह भी होता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, किसके आधार पे पूछा जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो 3 प्रकार के होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में, तुझे भी किताब चाहिए में रेखांकित शब्द क्या है? तो वो शब्द जो जोड़े जाते हैं किसी भी ऐसे चीज़ से जिस पे जोर दिया जाता है, तो उसको हम निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये निपात है, भी जो है ये निपात है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेल जोल है, वो क्या कहलाता है? तो कोड मिक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग। और इसके बाद में शब्द के सार्थक समूह को हम जानते हैं, क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर जो है सही जोड़ियाँ बनाएंगे। तो पहला जो इसमें पूछा गया है उसको हम मिलाते हैं। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। छोटी बहुत छोटी या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी बोली। ठीक है, तो इसको हम इससे मिला देंगे, बोली से। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त शब्द जो है उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है ना? तो तद्भव शब्द से हम इसको मिला देंगे। के बाद में नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन पूछा गया है, इसमें वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, वो देशज शब्द जो है कहलाते हैं। इसके बाद में खंडवा एवं खरगोन जो है ये आपका आंसर में आएगा, नीचे की तरफ चलना पड़ेगा हमें, ये आ जाएगा हमारा निमाड़ी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां है, इसमें जलज, जलज का जो है आप कह सकते हैं कि कमल। ठीक है। इसके बाद में जलद जो है छठा, देखिए दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो ये होता है जलद मतलब बादल, जो कि हमारा यहाँ पर आई ऑप्शन है। इसके बाद में शब्दांश जो अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कहता है, अभी मैंने बताया था आपको, क्या कहलाते हैं? वो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निपात। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 8वां, शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव जो है वो क्या होता है? यानी कि इच्छावाचक होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें विस्मय आश्चर्य प्रेम का भाव जो है उसको हम मिलाएंगे, तो ये होता है हमारा विस्मय बोधक वाक्य। और संदेश या शंका का भाव जो है उसको हम मिलाएंगे, तो संदेहवाचक वाक्य से मिला देंगे, जो कि बिल्कुल ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। तो यहाँ से अब नीचे ले जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तो छोटा कर देता हूँ मैं इसको, और हम जो है अब 10वें को मिला देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सारे आंसर्स आपके सामने मैच हैं। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आपको देना था। तो ये सारे हमने जो है अभी तक सॉल्यूशन देखे सभी चीज़ों के। अब ये इकाई जो है आपका भाषा बोध के जो प्रश्न हैं, ये मुहावरे, लोकोक्ति, विशेषण, विशेषताएं, सारे ये चीज़ें हमने करवा रखी हैं। अगर अगर आपने देखे हैं सारे पेपर्स तो आपको सारे आंसर्स मिले होंगे। निपात शब्द किसे कहते हैं ये भी हमने बताया है, एग्जाम्पल के साथ में बताया है। उपसर्ग प्रत्यय तो आप जानते ही हैं क्या क्या होते हैं। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर एक एक प्रश्न जो है लघु उत्तर ये
जो बताना है, कोई एक प्रश्न जो है आपको करना है। तो इस तरह से आपके प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। तो क्या निर्देशानुसार जो है इन वाक्यों को आपको प्रश्नवाचक में बदलना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे वाक्य हैं जो भाव से हैं आपके। अपठित बोध जो आएगा आपका, नारी सृष्टि का आधार, ये सब जो है आपको हम अगर समय मिलता है तो करवा देते हैं। अगर नहीं मिला तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स के जितने भी सॉल्यूशंस है, जितना भी है, हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट, जितने आपके कमेंट आ रहे हैं ना उसी हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जो है एक्टिव हैं इन सॉल्यूशंस के लिए, कितना आपको ज़रूरत है इन सॉल्यूशंस की। जैसे 10th क्लास वालों ने काफ़ी कमेंट किया, तो 10th क्लास को लिए मैंने जो है सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए। अब इसी तरह से सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं फटाफट अपलोड किए जा रहे हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने एक्टिव हैं और कितनी जल्दी मैसेज, या मतलब मैसेज का मतलब है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और लाइक और शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।